नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य जहां लिथियम खदान की नीलामी की जाएगी। छत्तीसगढ़ ने देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार ने लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य बनने का ऐलान किया। सचिव पी दयानंद ने इसकी जानकारी दी। इस कदम से छत्तीसगढ़ में खनन क्षेत्र और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की समृद्धि प्राकृतिक संसाधन नीति के तहत ये नीलामी भविष्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर खोलेगी। विशेषज्ञ इसे राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। रायपुर नगर निगम में 17 गांव शामिल, शहर होगा बड़ा, सुविधाओं का नेटवर्क भी बढ़ेगा। रायपुर में नगर निगम की सीमा में विस्तार के तहत 17 गांव शामिल किए जा रहे हैं। इसके बाद शहर का क्षेत्रफल बढ़ेगा और इन गांवों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का नेटवर्क इन इलाकों तक फैलाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की विकास दर और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की नागरिक अब शहरी जीवन शैली और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ेगी। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। दंतेवाड़ा बना छत्तीसगढ़ का टूरिज्म ब्रांड, बस्तर की धरती पर बदलाव की कहानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का दंतेवाड़ा अब राज्य का नया टूरिज्म ब्रांड बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय परंपराएं पर्यटन को नया आयाम दे रही हैं। प्रशासन और स्थानीय समुदाय ने मिलकर पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इस बदलाव से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। दंतेवाड़ा अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान और पर्यटन का नया चेहरा बन चुका है। छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आमदनी में सुधार होगा और जीवन यापन में राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने आदेश के तहत नई दरें लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ये कदम आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, आवेदन करने की अंतिम तिथि जारी। रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर आया है। नगर प्रशासन और शैक्षणिक संस्थाओं की संयुक्त पहल से निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक छात्रों को जल्द से जल्द आवेदन करना होगा। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। अंतिम आवेदन तिथि की जानकारी के अनुसार समय पर आवेदन करने वाले ही इस लाभकारी अवसर का हिस्सा बन रहे हैं। रायपुर में सड़क सुरक्षा और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर घायलों के इलाज पर जोर। रायपुर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित मदद देने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त पहल शुरू की है। इस अभियान में सड़क नियमों की जानकारी, यातायात निगरानी और आपातकालीन चिकित्सा सहायता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में हानि कम होगी और घायलों को समय पर उचित इलाज मिलेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें। दुर्ग का गुटखा किंग जीएसटी जांच में फंसा, 900 करोड़ का अवैध कारोबार पकड़ा गया। दुर्ग का कुख्यात गुटखा किंग अब जीएसटी की शिकंजे में फंस गया है। उसकी 900 करोड़ रुपए के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। आयकर और जीएसटी विभाग ने जांच के बाद 317 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। अधिकारियों के अनुसार ये सिंडिकेट नकली बिलों और छुपे हुए लेन देन के जरिए कारोबार करता था। अब विभाग ने ठोस कार्रवाई करते हुए संपत्तियों की जाँच और तस्करी रोकने के लिए कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की ओर, बीजापुर में 52 इनामी नक्सली 1.45 करोड़ के हथियार छोड़ी। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है। बीजापुर में 52 इनामी नक्सलियों ने अपने हथियार छोड़ दिए, जिनकी कुल कीमत 1.45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कदम स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की मेहनत का परिणाम है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थिति मजबूत होगी। राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को सराहा है और सभी नागरिकों से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी दुकानों में बुर्का, नकाब, हेलमेट पर नो एंट्री, सुरक्षा कड़ा किया गया।
छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी दुकानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब बुर्का, नकाब या हेलमेट पहनकर दुकानों में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ये कदम हाल ही की लूट की घटनाओं के बाद उठाया गया है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से ग्राहकों और दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जनता से अपील की गई है कि वे नए नियम का पालन करें और अपने साथ पहचान पत्र लेकर ही दुकानों में प्रवेश करें। रायपुर का कैदी वासुदेव बना देश का पहला गीता व्रती, 700 श्लोक कंठस्थ। रायपुर सेंट्रल जेल का कैदी वासुदेव आज देश भर में प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। परिवार और दोस्तों के साथ छूट जाने के बाद वासुदेव ने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता को अपना सहारा बनाया। कठोर परिस्थितियों के बीच उन्होंने 700 से अधिक गीता श्लोक कंठस्थ किए। उनकी साधना, अनुशासन और आत्म परिवर्तन ने उन्हें देश का पहला गीता व्रती बना दिया, जो जेल सुधार की नई मिसाल है। राजनांदगांव में पेयजल में कीड़े मिलने से हड़कंप, कई इलाकों में पानी सप्लाई बंद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पेयजल आपूर्ति के दौरान पानी में कीड़े मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। शिकायत मिलते ही नगर निगम और जल विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभावित इलाकों की पानी सप्लाई के लिए बंद कर दी है। अधिकारियों के अनुसार टंकी और पाइपलाइन की सफाई व जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पानी की आपूर्ति बहाल की जाएगी। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मोहला में शिक्षिका की लापरवाही से आदिवासी बच्चों की पढ़ाई ठप, ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ा। मोहला जिले के एक आदिवासी क्षेत्र में शिक्षिका द्वारा नियमित कक्षाएं नहीं लेने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई। आरोप है कि मैडम ने एक भी क्लास नहीं ली, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप स्कूल में ताला जड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और जाँच के निर्देश दिए गए। ग्रामीण दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से दानसरा की महिलाओं ने रचा इतिहास, 50 लाख से बन रहा भव्य रामधाम। छत्तीसगढ़ के दानसरा गांव की महिलाओं ने महतारी वंदन योजना को सामाजिक संकल्प में बदल दिया है। योजना से मिली राशि को जोड़कर गांव की 70 महिलाओं ने राम मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया। महिलाओं के सहयोग से लगभग 50 लाख रुपए की लागत से भव्य रामधाम का निर्माण किया जा रहा है। ये पहल न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामूहिक भागीदारी की मिसाल भी बन रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर विकासखंड को 3.46 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बस्तर विकासखंड को 3.46 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन धनराशि से क्षेत्र में सड़क, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को सुधारना और बस्तर के समग्र विकास को गति देना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे उनकी रोजमर्रा की समस्याओं में राहत मिलेगी। रायपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों की किस्मत बदली, आमदनी और अवसर बढ़े। रायपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। योजना के तहत आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और प्रशिक्षण देकर किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई। इससे उनकी आय में सुधार हुआ और खेती के नए अवसर पैदा हुए। अधिकारी बताते हैं कि योजना न सिर्फ आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत बना रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाकर स्थायी विकास भी सुनिश्चित कर रही है। छत्तीसगढ़ राजनीति में हलचल, 14 जनवरी को ब्लॉक प्रमुख नियुक्ति के बाद कांग्रेस सक्रिय। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। 14 जनवरी को प्रदेश भर में ब्लॉक प्रमुखों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस संगठनात्मक रूप से सक्रिय हो गई है। पार्टी की स्थानीय इकाइयों नए नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। इससे आगामी चुनावों की रणनीतियों पर असर पड़ेगा। विश्लेषक मानते हैं कि संगठन सुदृढ़ होने से कांग्रेस को जनसंपर्क और ग्रास रूट्स स्तर पर मजबूती मिलेगी। राजनीतिक गतिविधियां अब और तेज होने की संभावना है। एक्टिवा चोरी गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 21 आरोपी पकड़े, 36 स्कूटी जब्त की। पुलिस ने सक्रिय अभियान चलाकर एक्टिवा वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 36 चोरी की गई स्कूटियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह लंबे समय से कई जिलों में सक्रिय था और चोरी किए गए वाहन अलग अलग राज्यों में बेचता था। आरोपियों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से वाहन चोरी की घटनाओं में कमी आएगी और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। कबीरधाम धान घोटाले पर अमित जोगी ने बीजेपी पर निशाना साधा, 7 करोड़ का सवाल उठाया।
कबीरधाम धान घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अमित जोगी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि 7 करोड़ रुपए का धान कहां गया और कौन इसका उपभोग कर रहा है। अमित जोगी ने घोटाले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि किसानों का हक छीना गया है और भाजपा को जवाबदेही तय करनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीति में हलचल बढ़ गई है। रायगढ़ में कृषि अधिकारी से 2.61 लाख की ठगी, मोबाइल हैक कर पासवर्ड बदला गया। रायगढ़ में एक कृषि विस्तार अधिकारी के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स ने अधिकारी का मोबाइल हैक किया और पासवर्ड बदलकर 2,61,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने तुरंत पुलिस और साइबर सेल की सूचना दी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानी बेहद जरूरी है और कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग या संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले सुरक्षा जांच कर ली। जांच जारी है और अपराधी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल की लड़की बनी मां, अस्पताल पहुंची पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 15 साल की नाबालिग लड़की अचानक मां बनी और अस्पताल में भर्ती हुई। जब पुलिस को जानकारी मिली और वो अस्पताल पहुंची तो जांच में बड़ा खुलासा हुआ। ये मामला नाबालिग सुरक्षा और कानूनी उल्लंघन से जुड़ा है। प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। रायपुर में शराब दुकान से 4 कर्मचारी अगवा, बदमाश उठा ले गए, भीड़ तमाशबीन बनी रही। रायपुर में शराब की दुकान पर काम करने वाले 4 कर्मचारियों को बदमाशों ने दिन दहाड़े अगवा कर लिया। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद लोग सब कुछ देखते रहे, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित कर्मचारियों की तलाश जारी है और बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ट्रंप 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकेंगे, भारत के 6 पड़ोसी सूची में शामिल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकने की घोषणा की है। इस सूची में भारत के 6 पड़ोसी देशों के नाम भी शामिल हैं। इस फैसले से इन देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश और वीजा प्रक्रिया का असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ इस कदम को कूटनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि इस फैसले का मकसद यात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। रायपुर में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अंतर विभागीय कार्य योजना पर उच्च स्तरीय बैठक। रायपुर में विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय कार्य योजना पर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, काउंसलिंग सुविधाओं और स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के समग्र विकास और तनाव मुक्त शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीतियां तैयार की हैं। रायपुर शहर के विकास का ब्लूप्रिंट, मेट्रो जैसी आधुनिकता, 1500 करोड़ का सीवरेज। रायपुर को मेट्रो शहर की तरह विकसित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसमें शहर के लिए 1500 करोड़ रुपए का नया सीवरेज सिस्टम बनाया जाएगा। साथ ही सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। योजना के तहत विभिन्न वार्डों में अलग अलग काम होंगे, जैसे स्मार्ट लाइटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ग्रीन जोन विकसित करना। ये योजना शहरवासियों की जीवन शैली को बेहतर बनाने और रायपुर को टिकाऊ, स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बनाने का लक्ष्य रखती है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।